हेलो ऑल। इस वीक में काफी वोलेटिलिटी दिखाई दी। पिछले वीक का जो वीडियो था उसमें हमने जैसे डिस्कस किया था तो उसके हिसाब से ट्रेड करने के बाद में करीबन निफ्टी में 300 पॉइंट्स और बैंक निफ्टी में 950 पॉइंट्स अचीव हुए। हमने पिछले वीक में आपको ये कहा था कि इस लेवल पर जब मार्केट का क्लोज था तो इसके ऊपर आपको बाय करना था, जो कि करीबन 43,800 पर आपका ट्रेड बाय हुआ होगा और जो टारगेट दिया था वो करीबन 44,200 दिया था। तो पहला टारगेट आपका हिट होने के बाद इसमें करीबन 350 पॉइंट्स अचीव हुए और अगला जो ट्रेड बोला गया था वो ये था कि 44,200 के नीचे आपको शॉर्ट करना है, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमें नहीं लग रहा था कि इसके ऊपर वो टिक सकता है और टारगेट करीबन ये लेवल थी जो कि अचीव हो गई थी। तो अपवर्ड ट्रेड में करीबन 350 पॉइंट्स और डाउनवर्ड ट्रेड में करीबन 600 पॉइंट्स का उसमें प्रॉफिट दिखाई दिया। और निफ्टी में हमने पिछले वीडियो में ये डिस्कस किया था कि 19,500 के ऊपर हमें बाय करना है, तो इस लेवल पर करीबन आपका एक बाय ट्रेड एंटर होता है और 19,800 हमारा टारगेट था जो कि ये लेवल थी। तो इस ट्रेड में करीबन 300 पॉइंट्स का टारगेट अचीव हुआ। पिछले वीक में काफी लोग ट्रैप हुए होंगे। बैंक निफ्टी में जो सडन फॉल दिखाई दिया है वो उसका रीजन ये था क्योंकि आरबीआई ने जो अनसिक्योर्ड लोन्स है, जिसमें क्रेडिट कार्ड्स हो गया, पर्सनल लोन हो गया, तो इन सारे लोन्स पर जो रिस्क वेटेज था उसको 25% से बढ़ाया गया है। मतलब बैंक्स को पहले से 25% ज्यादा फंड्स खुद के पास रखने होंगे। वो जो सारी न्यूज थी उसको मैंने डिटेल में मेरे पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो इसी रीजन की वजह से मार्केट में हमें एक बैंक निफ्टी में एक शार्प फॉल दिखाई दिया। लेकिन अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो ये न्यूज आने के पहले ही फॉल मार्केट में शुरू हो गया था। तो यही होता है कि कुछ कुछ जो बड़े प्लेयर्स होते हैं तो उनको ये सारी इंफॉर्मेशन पहले से रिसीव हो जाती है, तो उसके हिसाब से वो उनका ट्रेड चेंज कर देते हैं। तभी जो फॉल शुरू हो गया था तब काफी लोग मार्केट में ये सोच रहे थे कि शायद बल्क सेलिंग हुआ होगा या अन्य कुछ रीजंस हो गए। लेकिन ये न्यूज़ आने के बाद में पता चला कि ये न्यूज़ पहले ही बाहर निकल गई थी और उसके कारण कुछ कुछ जो बिग प्लेयर्स थे उन्होंने अपने ट्रेड्स को स्क्वायर ऑफ किया होगा या फिर शॉर्ट्स में ट्रेड किया होगा। अभी जो ट्रेडर्स के दिमाग में जो चिंता है, क्या यहाँ से ये फॉल और बढ़ते रहेगा या फिर यहाँ से बाउंस बैक आ सकता और एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो अभी अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में जो फॉल हुआ उसमें काफी बिग बिग प्लेयर्स जैसे एचडीएफसी बैंक में कुछ फॉल नहीं हुआ था। एचडीएफसी बैंक का फॉल ना होते हुए भी बैंक निफ्टी में करीबन 600 पॉइंट्स का फॉल दिखाई दिया। एचडीएफसी बैंक में गिरावट ना होने के जो रीजंस थे वो ये थे कि लिक्विडिटी बल्क में है अभी उनके पास अवेलेबल, और दूसरी जो चीज़ है कि वो हाउसिंग में है। तो हाउसिंग में होने के कारण उनको इस चीज़ का इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड्स में एक बहुत बड़ा फंड पहले से मौजूद है। तो आगे जाके अगर एचडीएफसी बैंक में अगर फॉल होता है तो ये फॉल और ज़्यादा कंटिन्यू हो सकता है। और फिलहाल जो करंट सिचुएशन लग रही है तो उसमें मुझे नहीं लगता कि अभी बाय ट्रेड इसमें ढूंढना चाहिए। बाय ट्रेड करने के लिए कुछ वेट करना चाहिए। जैसे कि अभी ये जो न्यूज़ है तो इसकी वजह से जो सेंटिमेंट्स खराब हुए हैं, तो नेगेटिव सेंटिमेंट्स में एक पॉजिटिव ट्रेड ढूंढना ये मेरे हिसाब से गलत मूव रहेगी। तो मार्केट के हिसाब से ही हमने भी चलना चाहिए। आने वाले वीक में हम बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे ओपन होती है जो करीबन 43,600 है, तो 43,600 के स्टॉप लॉस के साथ में हम ट्रेड करेंगे। पहला टारगेट जो हो सकता है वो 43,291 है जो कि ये लेवल रहेगी, और सेकंड टारगेट 42,813 है। इसमें अगर बैंक निफ्टी नीचे भी अगर निकलती है तो उसमें मुझे नहीं लगता कि एक बाउंस बैक का ट्रेड इसमें हमने ढूंढना चाहिए। आने वाले वीक में एक सिंपल ट्रेड रखने चाहिए, उसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट जब ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता है उसको बीट करने के चक्कर में बड़े लॉसेस हो सकते हैं। तो तभी जितना मार्केट कॉम्प्लिकेटेड रहेगा उतना ही हमें ट्रेड भी सिंपल वे से करना चाहिए। निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी में ज़्यादा प्रेशर शायद ना हो, उसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस सिचुएशन में आप शायद निफ्टी को बैंक निफ्टी से हेज भी कर सकते हो। निफ्टी अगर इस लेवल के ऊपर टिके तो इसमें डेफिनेटली एक बाय ट्रेड लेना चाहिए और उसका टारगेट करीबन यही लेवल रहेगा जो पिछला उसका टॉप था 20,200। और अगर इस लेवल के नीचे अगर निफ्टी रहता है तो उसमें एक शॉर्ट ट्रेड लिया जाएगा। मतलब 19,696 के अगर नीचे रहता है तो उसमें एक शॉर्ट ट्रेड लिया जाएगा और उसको करीबन इस लेवल तक हम होल्ड कर सकते हैं जो कि करीबन 19,450 रहेगी। 19,450 अगर अचीव होता है तो उसमें हम एक बाय ट्रेड भी ले सकते हैं निफ्टी में, और उसका स्टॉप लॉस करीबन 19,380 हम रखेंगे। और अगर 19,350 के नीचे निफ्टी सस्टेन करता है तो उसमें हम एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं और उसका टारगेट करीबन 19,200 रहेगा। तो इस तरीके से आप आने वाले वीक में ट्रेड कर सकते हो। होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रहे। थैंक यू।